गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। माता के आंचल भाग 1 में हम सब ने देखा कि लेखक अनेक शिव पूजन सहाय अपने पिताजी के साथ हमेशा रहा करते थे और अपनी बचपन को जमकर एंजॉय किया। उसके आगे से हम लोग पढ़ते हैं। पिछली भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शिव पूजन सहाय यानी के लेखक ज्योनार करते थे झूठ मूठ का, और ख़ुद से ज्योनार ऑर्गेनाइज भी करते थे। ज्योनार यानी कि एक प्रकार का भोज, और ख़ुद से उसमें बैठते भी थे। बच्चों की जो खेल में जो उन लोगों का मनोरंजन का साधन है, कभी ये करना कभी वो करना, ये सब करते थे। अब उसके आगे हम लोग भाग 2 में देखते हैं। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले आम का उगता हुआ पौधा, अमोले को घिस कर शहनाई बजाई जाती थी। पी पी टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। देखो कितना इंजॉय किया इन्होंने। हम और आप तो बस टीवी मोबाइल बस इतना ही तक सीमित है, घर से बाहर निकलना नहीं हम लोगों को। जबकि लेखक का अधिकांश जो दिन का समय रहता था बाहर ही बीतता था। तो इनकी बारात चबूतरे के कोने से चलकर दूसरे कोने में लग जाती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। देखिए कितना इन लोगों ने एंजॉय किया है। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहरा मतलब एक चादर रहता है पर्दे के लिए, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। बस वास्तविक नहीं, जो दुल्हन है कुछ मिट्टी उट्टी के बना के चढ़ा लिए जाती होगी। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख नहीं रखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बच्चे छोटे और सपने ऊंचे ऊंचे। बस चबूतरे की जितना इन लोगों का होता था, बस चबूतरा पर ही, बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। चबूतरा थोड़ा ऊंचा होता है ना। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी से एक चुक्कड़, छोटा सा बर्तन टाइप से मिट्टी का रहता है, चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। मोट मतलब वो रस्सी जिससे पानी ऊपर आए। चबूतरा खेत बनता। कंकड़, बीज और ठेंगा, हल, जुआठा ये सभी कुछ आ जाते। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। चबूतरा में भला बताओ सीमेंट का रहता है, कुछ होगा नहीं, झूठ मूठ का सिर्फ। लेकिन हाँ एंजॉय जैसे इसके पिताजी करते थे, जैसे गांव में लोग करते थे, सब कुछ वैसा ही कर रहा है। फसल तैयार होते देर न लगती। बच्चे हैं, तुरंत जोता बुआ, तुरंत फसल तैयार, और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। एक तरफ से बुन भी रहे और दूसरे तरफ से काट भी रहे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपसीसो भई हमारी। फिर से एक बार सुनते हैं। ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजीसो भई हमारी।
यानी कि ऊंचे नीचे हमारे खेत में जो फसल बोई गई है और जो कुछ भी उसमें हो जाए, जो भी कुछ भी उपज जाए, सो सब हमारी है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरी, वो भी मिट्टी का ही एक बर्तन होता है, का सूप बनाकर ओसाते ओसाते मतलब ऊपर से गिराते, तो धूल कंकड़ का रहता था ना, बीज तो रियल रहता नहीं था, धूल कंकड़ का बीज रहता था, फसल भी वही रहता था। तो ओसाते थे, तो ओसाना मतलब हवा में उड़ाना, ओसाते थे और मिट्टी की दिए की तराजू पर तौल कर राशि तैयार करते थे। तराजू, राशि मतलब तराजू। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, आप भला सोच भी सकते हो। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सतु पिसान की मोटरी, चलो भाइयों ददरी सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई वह हरदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्हैया हमार मेहरी। फिर से एक बार सुनते हैं, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्हैया हमार मेहरी। मेहरी मतलब वाइफ, पत्नी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। बाप रे, उस दिन तो एकदम सांस फूल गई थी। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने कि ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था, घोड़ मुँहा कहीं का। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आप लोग भी देखते होंगे, अभी जब धीरे धीरे जब ज्येष्ठ का महीना समाप्त होता है और आषाढ़ का महीना आना होता है, उसी समय आम पके हुए रहते हैं, तो कभी कभी जोरों की आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा शाय शाय चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और जमीन चूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। एक पैसा की लाई, लाई खाने वाला होता है, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी, इतना जोरों की वर्षा कुछ कहना नहीं है, मतलब बहुत जोर जोर से, और भी मूसलाधार एकदम जोर जोर की बड़ी बड़ी बूंदें पानी होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई, मतलब वो अरहर समझते होंगे आप लोग, वो चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। मतलब आई बहुत जोर से, कुछ देर वर्षा हुई और तुरंत थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। एकदम जब शुरू शुरू पानी गिरता है तो देखेंगे सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े सब अपने बिलों से निकल जाते हैं, जो तपती गर्मी में बिल में छिपे रहते हैं। जब ठंडी हवा शुरू होती है तो सांस हवा लेने के लिए हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था मतलब बदमाश टाइप से, निडर। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सुस्ता कम था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। आप लोग भी घर में कोई ऐसा रहता होगा तो उसको कह देने से बहुत चिढ़ता होगा, कोई ऐसा होता है गांव घर में। तो वैसे ही मूसन तिवारी जी मिल गए तो बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी की तो अब ऐसी की तैसी, इतना बेतहासा खदेड़ा क्या कहें। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले मतलब एकदम स्पीड भागे आ रहे हैं। कहाँ क्या है, पत्थर है नीचे, कांटा, कुछ भी नहीं देखना है।
जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। बचपन में ऐसा होता है, घर में बदमाशी करो तो माँ बाप स्कूल में पहुंच जाते हैं। घर में भी कूटा और वहाँ शिक्षक से भी कुटवाया। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे, अरेस्ट वारंट। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोग पर टूट पड़े। चल बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम ठहरे भोलानाथ, पकड़ा गए। फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली। बाबू जी ने यह हाल सुना और दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरु जी की चिरौरी मतलब विनती करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई फुआ न खेलब जुआ। मतलब बच्चों को मार पड़ी तो अभी थोड़ा खेलने के लिए डर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं फिर से खेलेंगे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तान सुरल अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं। भला चिड़िया हाथ आएगी, तितली तो आती नहीं। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। लड़के और बंदर दूसरों की कभी दुख नहीं समझ सकते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। चूहे जो बिल में रहते हैं उसमें पानी डालो तो चूहे बाहर आते हैं। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए थे। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, मतलब जैसे तैसे कोई गिरते हुए भाग रहा। भला सांप सामने आ गया तो क्या होगा? किसी का सिर फूटा, किसी का दांत टूटा, किसी का हाथ छिलाया, किसी का पैर छिलाया। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह तो लहू लुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सूर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उसमें बाबूजी बैठक के वो सारे मतलब बाहर का बरामदा में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। गुड़ु 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 गुड़ु। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करते हुए हम दौड़े हुए मैया के पास चले आए। देखो, जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब चावल से कंकड़ निकाल रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह तो जोर जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर, शांत होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी कि आखिर इसे हुआ क्या भोलानाथ को। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में तो मानो कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे मानो खड़े हो गए हों। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े प्यार से हमें गले लगा लेती थी। आखिर हुआ क्या हमारे भोलानाथ को? इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदों की छाया न छोड़ी। मैया के ही गोद में बैठा रहा। तो हम जब दुख में रहते हैं तो हमें अपनी माँ बरबस ही याद आती है, और जो माँ की आंचल में प्रेम है, वात्सल्य है, वो आपको दुनिया के
किसी कोने में नहीं मिल सकता है। अतः हमारी आपसे विनती है कि अपने माँ बाप से प्यार करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें।